नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है क्विक लर्निंग। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे NCERT के साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 को, फाइबर टू फैब्रिक। इसी के कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए हम इन्हीं को आज डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में जो वेराइटीज होती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे आज पहले। फाइबर। फाइबर इज ए फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। दोस्तों हमारा जो फाइबर होता है वो एक फाइन थ्रेड लाइक, आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर जो होता है धागे जैसा, आपने कपड़े देखे होंगे हमारे, जो अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो एक लंबी थ्रेड जैसी दिखती है हमें। तो दोस्तों हमारा यही फाइबर होता है, ये जो हमारे कपड़े सारी चीज़ें जो बनती हैं हमारी, ये सब फाइबर से बनता है। तो ये दो तरह के होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। सबसे पहला नेचुरल फाइबर, फिर उसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर। दोस्तों जो नेचुरल फाइबर होता है हमारा, आइए डिस्कस करते हैं इसे। द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड which are obtained from plants and animals are known as natural fibers। जो प्लांट और एनिमल्स के थ्रू हमें प्रोवाइड हो उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल्स। जो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे जो वूल होती है वो हमारी शीप के थ्रू यानी कि भेड़ के थ्रू प्रोवाइड होती है। और जो हमारे नेचुरल प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉटन का हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ से उनसे प्रोवाइड होते हैं फाइबर्स। तो आइए हम अपना सिंथेटिक फाइबर वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फाइबर्स विच इज मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। दोस्तों जो हमारे मैन मेड फाइबर होते हैं जो केमिकल के थ्रू बनते हैं, केमिकल को पॉलिस्टर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके, तो उनको जो बनाकर जो हम अपना फाइबर यूज करते हैं उन्हें मैन मेड फाइबर कहा जाता है। आइए देखते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। रेयॉन होता है, नायलॉन होता है एंड पॉलिस्टर। तो ये हमारे जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। आइए फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। मेथड्स टू मेक फाइबर्स। दोस्तों हमारे जो मेथड होते हैं फाइबर को बनाने के, हमारे काफ़ी पुराने टाइम से भी चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं। आइए हम उन्हीं पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। गिनिंग। दोस्तों गिनिंग क्या होता है? गिनिंग इज द मेथड ऑफ रिमूविंग सीड एंड डेब्रिस फ्रॉम कॉटन। कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें जब हम सीड को निकालना, उसमें जो हमारा बीज होता है, जो उसके अंदर जो बीज वाला मटेरियल होता है उसे निकाल के कॉटन को अलग कर देना, दोस्तों उस मेथड को हम गिनिंग कहते हैं। ठीक है, आइए हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग इज द मेथड ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। यार्न को फाइबर में से बनाना। जो हमारे जो यार्न होते हैं, जो हमारे जो चीज़ें होती हैं, ये कपड़े वगैरह, इन सबको फाइबर के थ्रू बनाना, तो हम इसे स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। वीविंग। Weaving is a method of textile production in which two distinct sets of yarn are interlaced at right angles to form a fabric or cloth। दोस्तों जो हमारा फाइबर का थ्रेड होता है, जो यार्न होता है, उसको 90 डिग्री यानी कि एंगल पे बना के जब हम उसको आपस में मिक्स करते हैं, जब हम अपना क्लॉथ बनाते हैं, तो उसे हम वीविंग कहते हैं। ये मशीन के थ्रू होता है, ये मैन मेड के भी थ्रू होते हैं। जहाँ आपने देखा होगा जो सिलाई वगैरह करते हैं, हमारी जर्सियाँ वगैरह हमारी मम्मियाँ बुनती हैं, जो बनाती हैं, तो ये वही मेथड है वीविंग का। आइए हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नीटिंग। Knitting is a method in which single yarn is used to make a fabric by interlooping them। दोस्तों इस मेथड में हमारा सिंगल यार्न यूज होता है, यानी कि सिंगल फाइबर का जो यार्न होता है हमारा वो यूज होता है, उसको इंटरलूपिंग करके। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मटेरियल, क्लोथिंग मटेरियल सॉरी। देखिए आपने जो हमें पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम कॉटन, इस तरह से हम अपना कॉटन में से यार्न बनाते हैं। नीटिंग ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सिलाई वगैरह करके। हमारा वीविंग भी ऐसा ही होता है, वो 90 डिग्री वगैरह के एंगल पे बना के। और जो कॉटन का प्लांट होता है, ये देखिए जो हमारा ये वाला दिखा हुआ है आपको सामने, ऐसा कॉटन का प्लांट होता है। चरखा जो हमारे जब हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे गांधी जी जैसे महात्मा गांधी जी, उनको जब वो चरखा काटते तो वो अपनी जो धोती वगैरह जो सारी चीज़ें होती है, खादी जिसको बोलते हैं, वो इस चरखे को काट के बनाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये टेबल है, जो ये हमारा बना हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिए। कॉटन बॉल्स, फिर उसके आगे चल के मेथड यूज करके गिनिंग का, फिर फाइबर बनाते हैं, फिर उसमें मेथड यूज करके स्पेडिंग को करके उसे यान बनाते हैं, फिर यान को हम निटिंग और वीविंग करके फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मेथड्स हैं। आइए फिर आगे देखते हैं इसके। प्लांट फाइबर्स। दोस्तों प्लांट फाइबर्स क्या होता है? जैसे हमने जूट का प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसको एक बार देख लीजिए आप।
ये जूट का प्लांट होता है हमारा, ठीक है। कॉटन प्लांट आपने पीछे भी देखा ही है, पिछली वाली साइड में पॉज करके देख लीजिएगा। द प्लांट्स ऑफ कॉटन आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन का प्लांट होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म यानी कि एक नॉर्मल जो अक्टूबर, जैसे अक्टूबर में होता है ना मौसम, गर्म और सर्दी दोनों मिक्सअप होता है, ऐसा मौसम हो तो वहाँ पे ये होता है, प्लांट होता है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला डिस्कस करते हैं। द फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज कॉटन बॉल्स। जो कॉटन के प्लांट पे जो बॉल्स की जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको फ्रूट बोलते हैं जो, ठीक है, तो उन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे कौन से एरिया में होता है, ये उन्हें देखते हैं गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये होता है, जहाँ ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होगा, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जूट क्या होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। दोस्तों ये जो स्टेम दिख रही है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा, यहाँ से हमारा जूट निकलता है। ये जूट का प्लांट है तो हमें इसी से अपना जूट निकालते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ जूट इज इन रेनी सीजन। दोस्तों ये इसकी जो खेती कल्टीवेशन जो होती है इसकी, वो हमारे रेनी सीजन में होती है। ये प्लांट हमारा रेनी सीजन में ग्रो करता है ताकि इसको खूब सारा पानी मिलता रहे। जूट इज यूज फॉर मेकिंग बैग्स, रोप्स एंड मैट्स एंड एटसेट्रा। जूट हमारे किस लिए काम आता है, हमारे जो बैग्स होते हैं, जो आपने देखा होगा सब्जी वगैरह जब लेने जाते हैं तो उसमें जूट के थैले होते हैं, ठीक है, बैग्स जिनको हम थैले बोलते हैं, रोप्स होती हैं, रस्सियाँ हमारी, मैट्स होती है, चटाइयाँ वगैरह, तो वो हमारी सारी चीज़ें किससे बनती है, जूट से बनती है, ठीक है दोस्तों। और इसका ये कहाँ पे इसको बनाया जाता है, कहाँ पे इसकी जो कल्टीवेशन होता है, वो हमारे स्टेट्स को देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में होता है, आसाम में होता है और बिहार में होता है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये होता है, ठीक है दोस्तों। और जो इसका ये पॉइंट हम नोट कर लीजिएगा आप, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कल्टीवेशन होता है वो रेनी सीजन में होता है, ठीक है दोस्तों। आइए फिर आगे डिस्कस करते हैं। एनिमल फाइबर। दोस्तों एनिमल फाइबर जैसा आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था, जो शीप होती है उनके बॉडीज की जो ऊपर जो लेयर बन जाती है उनके हेड्स की, तो उसी को हम वूल के रूप में बना के, वूल के जो फेज होता है उसको फाइबर बना के हमारे क्लोथ्स वगैरह बनते हैं। वूल इज द टेक्सटाइल फाइबर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम शीप एंड अदर एनिमल्स। जो वूल होता है ना दोस्तों हमारा, जो ये जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये शीप से और अदर एनिमल से ही प्रोवाइड होता है। जैसे अब गॉट होती हैं, और जो आपने देखा हो पहाड़ी इलाकों में जितनी भी सारी चीज़ें एनिमल्स होते हैं, तो उनकी जो लेयर होती है बॉडी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो उसको हम निकाल के अपने जो वूल में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम yarn made from the fibers of the thick fleece of sheep। यानी जैसे मैंने बताया आपको, जो मोटी लेयर होती है, थिक फ्लीस जो होती है, इसको उतार के हमारे जो वूल क्लॉथ होते हैं वो बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला डिस्कस करते हैं। सिल्क। सिल्क इज अ शाइनी एंड सॉफ्ट लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों हमने देखा होगा, आपने सिल्क वॉर्म आपने कभी देखा होगा एनिमल, जो हमारे रेशम जो बनता है, सिल्क को हम रेशम बोलते हैं, जो हमारा रेशम बनता है, जो आपने पेड़ पे भी देखा होगा कभी, जो स्ट्रक्चर शाइनी सा लगता है हमें, बहुत पतली सी थ्रेड होती है दोस्तों, लेकिन बहुत मजबूत सी भी होती है, और कुछ बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे वहीं से बनती है, जो सिल्क होता है, जो कहते हैं ना सिल्क की साड़ियाँ और सिल्क का कुर्ता, ये सब चीज़ें ये हमारे इसी मटेरियल से बनता है। ये हमारा नेचुरल जो मटेरियल है उसी के थ्रू आता है सर। तो आइए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। दोस्तों जो हमारा सिल्क होता है, ये जो सिल्क वॉर्म एनिमल जो इंसेक्ट होता है हमारा, सॉरी, इंसेक्ट होता है, उसका जो सलाइवा होता है, जब वो सलाइवा छोड़ता जाता है, तो उसकी जो सलाइवा होता है उसमें से जो स्ट्रक्चर बन के निकलता है, जो सलाइवा छोड़ता जाता है वो स्ट्रक्चर बनता जाता है, तो वही स्ट्रक्चर हमारा थ्रेड के जैसा बनता है, उसी को हम सिल्क वॉर्म के सिल्क थ्रेड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारे डिस्कशन था इस चैप्टर का, यहीं पर ख़त्म होता है। आगे हम कल अपना नया वीडियो लेके आएंगे अगले चैप्टर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन हमें दीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो को और ज़्यादा अपडेट बना सके, कुछ और नया कर सके। थैंक यू।